हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर का पहला वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वो किस तरह का होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। जिन्होंने वो नहीं देखा है वो वीडियो, उसकी पूरी प्लेलिस्ट यानी उसमें चैप्टर 1 भी मिलेगा आपको, चैप्टर 2 भी, चैप्टर 3 भी और चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट, वो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप पहले चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लें, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे करते हैं। आप जानते हो जैसा कि आप के लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में या तो मतलब x भी दिया रहेगा, y भी दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, ठीक है, दो वेरिएबल्स x और y हैं। तो उस x और y में से किसी एक की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, या तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पहले c और ax को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी माइनस ax, और b जो है मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में ले आएंगे, तो डिवाइड में ले आए। अब जो है इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम इसमें करेंगे क्या, x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो y की अलग अलग वैल्यू हमें मिलती जाएगी। इससे क्या पता चला कि इस लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x और y की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब कि इसमें जब हम पुट करेंगे तो यहाँ राइट हैंड में 0 है ना, तो लेफ़्ट हैंड में भी 0 आना चाहिए जब हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तब। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं जिस पर ये इसको सेटिस्फाई हो जाए, उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए, और किस तरीके से सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो भी आप समझ गए होंगे। ये एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू। निम्न मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है और क्यों ट्रू है। जैसे कि पूछा है आपसे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है जहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट है पहले से। कह रहा है इसके कितने सोल्यूशन है, कौन सा ऑप्शन सही है। इसके यूनिक सोल्यूशन यानी सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, ओनली 2 सोल्यूशन या क्या सिर्फ 2 सोल्यूशन होंगे, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कि बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। अभी मैंने क्या बताया आपको कि आप अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी, तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। जैसे कि आप यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 3 1 जा 3 प्लस 5 यानी 8। 2 पुट करोगे तो 3 2 जा 6 5 11। तो आपको अलग अलग x पर अलग अलग y की वैल्यू मिलेगी, यानी इसके ढेर सारे सोल्यूशन होंगे। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच, यानी आपको लीनियर इक्वेशन दिया गया है, कह रहा है इसके 4 सोल्यूशन फाइंड आउट करिए। अब 4 सोल्यूशन कह रहा है, इसका मतलब आप समझ गए कि एक लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारा काम है या तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो या तो y की वैल्यू, जो आपको आसान लगे वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है y की वैल्यू फाइंड आउट करना ज़्यादा इजी है। y को आप यहीं पर छोड़ दो, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में, और 2x को उधर ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो 2x को मैंने इधर ट्रांसफ़र किया तो -2x हो गया। आप देखोगे y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। जब y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तब आप क्या करोगे, एक बॉक्स बना लो। क्या बना लो, एक बॉक्स बना लो। इसमें आप इस तरह से कॉलम बना लो, यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो। अब आप जब अलग अलग x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको अलग अलग y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जैसे कि अब हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 0 जा 0, 7 में से 0 गया 7, ठीक है। अब मैं वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करिए, 2 1 जा 2, 7 में से 2 गया 5। उसी तरीके से x की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 7 में से 4 गया 3। इसी तरह आप x की वैल्यू 3 पुट करिए, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1। तो देख रहे हो आपको 4 सोल्यूशन यहाँ पे मिल गए, कितनी इजीली मिल गए,
ठीक है। सिर्फ करना क्या है, आपको जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है आप उसमें y या x की वैल्यू जो आपको आसान लगे वो पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर है तो यहाँ पे भी y की वैल्यू निकालना काफ़ी आसान है, ठीक है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स, ठीक है। अब पाई की वैल्यू को पाई ही रहने देंगे, उसको हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो इसमें भी एक बॉक्स बना लेंगे बड़ा सा, और x और y, ठीक है। x की वैल्यू पहले सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं, तो जानते हो 0 इंटू पाई 0 हो जाएगा, और 9 में से 0 गया 9। फिर 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, पाई बन जा पाई, और 9 माइनस पाई आ जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या आ गया 9 माइनस पाई। इसी तरीके से 2 रख के देखोगे तो ये 2 पाई हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया 9 माइनस 2 पाई। फिर इसके बाद आप 3 रख के चेक करो तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो देख पा रहे हो आप इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। आप 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, समझ रहे हो। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ये आपको लग रहा होगा कि लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो बिल्कुल है ये लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल हैं और इनका मैक्सिमम पावर 1 है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम पावर 1 हो और इक्वल का साइन लगा हो तो इसका मतलब वो एक लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले से ही x की वैल्यू फाइंड आउट की गई है, तो इसको सॉल्व करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। x की वैल्यू फाइंड है, हम y की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। अब आप यहाँ पे देखोगे, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि x की डिफरेंट वैल्यू पुट कर रहे थे तो y मिल रहा था। अब यहाँ पर हम y की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो x मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं इन दोनों क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट कर रहा था तो हमें y की वैल्यू मिल रही थी। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तब हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए y की वैल्यू सबसे पहले आप क्या पुट करना चाहते हो, 0 पुट कर लो। तो 4 0 जा 0, यानी x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। आप 1 पुट करो y की वैल्यू तो 4 1 जा 4। इसी तरीके से 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 4 2 जा 8। 3 पुट करोगे तो 4 3 जा 12। तो देख रहे हो कितना सिंपल है। अच्छा, ये सोल्यूशन तो मिल गए, ये 4 सोल्यूशन बोला मैंने 4 निकाल लिया, 6 बोलेगा 6 निकाल लेंगे, 3 बोलेगा 3 फाइंड आउट कर लेंगे। इन सोल्यूशन को लिखने का भी एक मेथड होता है। जैसे कि हमें ये 0 0 मिला तो इसका पहला सोल्यूशन होगा 0 0, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जिसमें फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है। इसका सेकंड सोल्यूशन क्या मिला 4 1, थर्ड सोल्यूशन क्या मिला 8 2, फोर्थ सोल्यूशन क्या मिला 12 3 है कि नहीं। उसी तरह यहाँ पर फर्स्ट सोल्यूशन क्या है 0 9, सेकंड सोल्यूशन क्या है 1 9 माइनस पाई, थर्ड सोल्यूशन क्या है 9 माइनस 2 पाई। तो इस तरह से हम सॉल्यूशंस को लिखते हैं, समझ में आ रही है बात। फोर्थ सोल्यूशन क्या मिला हमको 3 और 9 माइनस 3 पाई। तो ये है आपका सोल्यूशन, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करने को बोले, 3 बोले, 4 बोले, कितना भी बोले, सबसे पहला काम आपको x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर आप बॉक्स बनाओगे। अगर आपको y की वैल्यू पता है तो आप x के डिफरेंट वैल्यू अपने से पुट करोगे, अपने से। आप 3 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, तो आपको y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। अगर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की है तो आप x के y की वैल्यू अलग अलग पुट करोगे तो x की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो बस यही करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस। आपको एक इक्वेशन दिया गया है, कह रहा है कि चेक करके बताओ कि इन सब पॉइंट्स में से कौन जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो मैंने क्या बताया था कि आपको सॉल्यूशन करने के लिए x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। क्या करना होगा, x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को यहाँ लिख लेंगे। इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से आप x की या y की वैल्यू फाइंड आउट करो। आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इजी लग रहा है मेरे हिसाब से तो x की वैल्यू है ना। x अकेला है, इसको यहीं रहने दो। y वैसे भी नेगेटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। अब आप क्या करोगे, आपको अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को कहता तो आप बॉक्स बनाते और उसमें y की डिफरेंट वैल्यू पुट करते तो आपको x की डिफरेंट वैल्यू मिल जाती। लेकिन यहाँ चेक करना है, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं
0 2 को। अगर आप 0 2 को चेक करोगे तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो x 0 आना चाहिए, यही ना। तो चलो पुट करते हैं, x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 2, x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 4 यानी x इज़ इक्वल टू 8 आ गया, यानी ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरी बार पुट करते हैं। अब क्या पुट करना है हमको, अब हम पुट करेंगे 2 0। क्या पुट करेंगे 2 0, 2 0 के अकॉर्डिंग y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0। तो चलिए 0 पुट करते हैं, 4 प्लस 2 इंटू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली 4। अब 4 भी जो है यहाँ नहीं आया, तो यानी ये भी सोल्यूशन नहीं है। थर्ड वैल्यू पुट करके देखते हैं तो शायद वो मिल जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं पॉइंट ले रहा हूँ, इसमें ये फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है, मैंने आपको ऊपर बताया। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि y की वैल्यू पुट करूँगा और x की वैल्यू अगर अपने आप आ गई तो इसका मतलब ये सोल्यूशन है, अदरवाइज़ ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ 0 की वैल्यू y की वैल्यू पुट करता हूँ 0, तो यहाँ पर कितना मिला 2 0 जा 0, यानी x इज़ इक्वल टू कितना मिला 4 प्लस 0, यानी x इज़ इक्वल टू 4, जो कि यहाँ पर है, यानी जो है 4 0 इसका सोल्यूशन है। 4 0 इज़ दी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, चलो एक सॉल्यूशन तो मिल गया, अब हम बाकी दो चेक करते हैं। x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2y, मैं अब यहाँ पे दूसरी पॉइंट क्या है आपका √2 प्लस दूसरा है 4√2, यानी मैं y की वैल्यू क्या पुट करूँगा 4√2। चलिए पुट करते हैं, 4 प्लस 2 इंटू 4√2, क्लियर है। अब x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 8√2। अब इसको हम सॉल्व तो कर नहीं सकते और ये वैल्यू x की तो बिल्कुल भी नहीं है। जब ये नहीं आया तो यानी ये भी सोल्यूशन नहीं है। अब मैं लास्ट वैल्यू पुट करता हूँ जो कि है आपका 1 1। ठीक है, तो मैं 1 1 पुट करता हूँ, x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2y, यही मेरा सोल्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें मैं पुट करने जा रहा हूँ 1 1। ठीक है, 1 1 का मतलब मैं y की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो x 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 प्लस 2 इंटू 1, यानी यहाँ पे कितना आया 4 प्लस 2 यानी 6, जो कि यहाँ पर 1 आना चाहिए था, यानी ये भी सोल्यूशन नहीं। तो सिर्फ एक ही वैल्यू जो है इसके सोल्यूशन है वो है 4 0, बाकी ये सब सोल्यूशन नहीं है। तो आप समझ गए क्यों सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं y की जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ हमें x की वैल्यू मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है। आप देख रहे हो, अगर मिल जाती तो वो सोल्यूशन हो जाता, लेकिन आ नहीं रही है, तो ये सारे सोल्यूशन नहीं है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि 0 2, सेकंड है आपका 2 0, थर्ड है आपका √2 4√2 और लास्ट 1 1, ये चारों जो है इसके सोल्यूशन नहीं है, आर नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हो। सिंपल आपको एक इक्वेशन दिया था, बोला था चेक करो इसमें से कौन सोल्यूशन है, एक तरह से ऑप्शनल हो गया। तो आप बारी बारी सभी चीज़ को रख के चेक करोगे। कैसे चेक करोगे, पहले x या y की वैल्यू फाइंड आउट करके। तो x की वैल्यू यहाँ से मैंने फाइंड आउट कर लिया, मैं y की अलग अलग वैल्यू पुट कर रहा था, जिसमें हमें x की वैल्यू मिल जाएगी वो आपका सोल्यूशन होगा, जैसे कि इसमें हुआ था, बाकी और किसी में नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कह रहा है इफ x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 1 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू k, यानी एक इक्वेशन दिया गया है आपको। ठीक है, और कह रहा है कि 2 और 1 इसका सोल्यूशन है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो कितना सिंपल है, आप x और y की जो वैल्यू दी गई उसको पुट कर दो तो k की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, आपका इक्वेशन क्या है 3y प्लस इज इक्वल टू k, यानी इसका सोल्यूशन जो है आपका 2 1 है। 2 1 का मतलब समझ रहे हो ना, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो पुट कर देते हैं 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, यानी यहाँ से k इज इक्वल टू 7 आ गया। तो कितना सिंपल है, ठीक है, कि 2 1 जो है इस गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आपने क्या किया, इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दिया, k की वैल्यू आ जाएगी। आपको यहाँ पर कुछ अजीब टाइप के सोल्यूशन दे तो भी आप पुट कर देना डायरेक्ट। ठीक है, जब भी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और आपको x और y की वैल्यू दिया गया हो तो आप कुछ नहीं करोगे, बस चुपचाप उठा के उस वैल्यू को
पुट कर दोगे। पुट करके आप सही से सॉल्व करोगे तो आपको के की वैल्यू ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। बस पेशेंस के साथ सही मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको के की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर? ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। मैंने जैसा आपको वीडियो में समझाया है क्वेश्चंस, उसी टाइप का ये सारे क्वेश्चंस है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप ज़रूर ये सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। आई होप आपको वीडियो समझ आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। अगर कोई क्वेश्चन है जो आप कमेंट में नहीं लिख पा रहे हैं, फिर वीडियो में या पिक्चर में भेजना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर जाके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।